लोकसभा उपचुनाव की जंग। रामपुर आजमगढ़ में किसका चलेगा जादू? बीजेपी ने खोल दिए पत्ते। आजमगढ़ से निरहुआ तो रामपुर से घनश्याम लोधी। कौन जीतेगा उपचुनाव की जंग? यूपी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर आखिरकार बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कई दिनों से सस्पेंस था कि आखिर कौन होगा बीजेपी का आजमगढ़ और रामपुर के लिए चेहरा। आखिरकार आजमगढ़ के लिए निरहुआ के नाम पर मुहर लगी, तो दूसरी तरफ रामपुर से घनश्याम लोधी को मौका मिला है। बात कर ली जाए घनश्याम लोधी की, तो ये पूर्व में सपा एमएलसी थे और पाला बदलकर बीजेपी में चले आए थे। समाजवाद की काट के लिए पूर्व समाजवादी नेता को ही मौका दिया गया है, क्योंकि आजम खान के इस्तीफे के बाद लोकसभा की ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर बीजेपी के लिए जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो वहीं बात की जाए आजमगढ़ की, तो बीजेपी ने एक बार फिर से निरहुआ पर भरोसा जताया है और उन्हें दोबारा मौका दिया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने निरहुआ को ही प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती थे अखिलेश यादव को हराना। लेकिन फिर भी दमखम के साथ चुनाव को लड़े थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी निरहुआ आजमगढ़ में डटे रहे और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपना काम लगातार करते रहे, लिहाजा पार्टी ने दोबारा उन पर भरोसा जताया है। बात कर ली जाए अन्य दलों की, तो यहाँ पर बीएसपी ने गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से सुशील आनंद किस्मत आजमा रहे हैं। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। ये सीट मुस्लिम, दलित और यादव के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लिहाजा दलित, मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए सपा ने सुशील आनंद को प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम और दलित वोट बैंक की सेंधमारी के लिए बीएसपी ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ने तुरुप का इक्का चला है दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ पर। निरहुआ का पलड़ा पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यादव वोट बैंक के साथ साथ बीजेपी का कोर वोट बैंक उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रामपुर में अभी सपा ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि आजम खान की बगैर अनुमति के अखिलेश यादव कुछ भी नहीं कर सकते। ये उसी रणनीति का हिस्सा है जब उन्होंने अस्पताल में भर्ती आजम खान से मुलाकात की थी। बहरहाल बीजेपी ने सपा की काट के लिए पूर्व समाजवादी नेता को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी लोहे की काट लोहा। रामपुर और आजमगढ़ में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, इसका फैसला तो चुनाव के बाद होगा, लेकिन दोनों सीटों पर होंगी सभी की निगाहें, क्योंकि पिछली बार ये दोनों ही सीटें सपा के ही खाते में गई थी। लेकिन इस बार इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत के लिए पूरा दमखम लगा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।